अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप लोग खैरियत के साथ होंगे। सबसे पहले तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज जो हम कहानी लेके आए इसका नाम है रपुंज़ल की कहानी, और ये बच्चों के लिए कहानी। आइए आप इस कहानी को सुनते हैं। बहुत पुराने ज़माने की बात थी। एक छोटे से गाँव में एक जोड़ा रहता था जिनकी औलाद होने वाली थी। इनके घर के पास एक जादूगरनी का बाग था जिसमें सब्जियां, फल और ख़ास किस्म की जड़ी बूटियाँ थी। एक दिन औरत ने जादूगरनी के बाग में एक सब्जी देखी जिसे रपुंज़ल कहते थे। वो उसे बहुत खाना चाहती थी। इसके शौहर ने चुपके से बाग से रपुंज़ल तोड़ ली, लेकिन जादूगरनी ने उसे देख लिया। वो बहुत गुस्सा हुई और बोली, तुमने मेरी चीज़ चुरा ली। अब तुम्हारे यहाँ जो भी औलाद होगी तुम्हें मुझे देनी होगी। उनके घर बेटी पैदा हुई और डरे हुए जोड़े ने उनको अपनी पैदा हुई भी बच्ची पकड़ा दी, जिसका नाम उन्होंने रपुंज़ल रखा। जादूगरनी ने रपुंज़ल को एक ऊंचे दरवाजे के बगैर टावर में बंद कर दिया। वहीं इसकी माँ बंद कर आई, लेकिन असल में वो जादूगरनी थी। रपुंज़ल बहुत खूबसूरत थी और इसके बाल सोने जैसे लंबे थे। जब जादूगरनी को टावर में जाना होता तो वो कहती, रपुंज़ल रपुंज़ल अपने बाल नीचे करो। रपुंज़ल अपने बाल नीचे करती और जादूगरनी इन बालों से ऊपर चढ़ जाती। एक दिन एक शहजादा जंगल से गुजर रहा था। इसने रपुंज़ल की खूबसूरत आवाज़ सुनी, क्योंकि रपुंज़ल रोज़ खिड़की से बाहर गाना करती थी। शहजादा चुप कर देखने लगा और जादूगरनी को बुलाते हुए सुना। जब जादूगरनी चली गई, शहजादे ने भी वैसे ही कहा, रपुंज़ल रपुंज़ल अपने बाल नीचे करो। रपुंज़ल ने हैरत से बाल नीचे किए और शहजादा ऊपर चढ़ाया। रपुंज़ल पहले डरी, लेकिन शहजादे ने नरमी से बात की। वो दोनों रोज़ बनने लगे। बातें करते रपुंज़ल को शहजादा बाहर की दुनिया के बारे में बताता। फिर एक दिन जादूगरनी ने इन्हें देख लिया। वो बहुत नाराज़ हुई। इसने रपुंज़ल के बाल काट दिया और इसे दूर जंगल में तनहा छोड़ दिया। जब शहजादा आया तो जादूगरनी ने काटे हुए बाल नीचे लटकाए, और जब वो ऊपर पहुंचा तो जादूगरनी ने धक्का देकर उसे नीचे गिरा दिया। शहजादे की आंखें जख्मी हो गई और वो अंधा हो गया और वो जंगलों में भटकता रहा, लेकिन हार ना मानी। कई महीने बाद एक दिन शहजादे रपुंज़ल की आवाज़ सुनकर इसकी तरफ गया। रपुंज़ल रोती हुई दौड़ी और इसकी आंखों पर आंसू बहाए। मुआवजा हुआ। रपुंज़ल के आंसू शहजादे की आंखों में पड़े और वो फिर से देखने लगा। फिर वो दोनों महल में वापस गए, शादी की और खुशी ज़िंदगी गुजारने लगे। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें हमेशा सब्र करना चाहिए। कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।